वेलकम टू MH एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 फरवरी और प्रस्तुत है आज के करंट अफेयर्स। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो पहला प्रश्न है आज का, विश्व NGO दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? विश्व NGO दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं साथियों? तो मनाते हैं हम 27 फरवरी को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ और विस्तार से हम चीजें जानते हैं। गैर सरकारी संगठनों के वैश्विक योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल जो है हम 27 फरवरी को जो है क्या मनाते हैं? विश्व NGO दिवस मनाते हैं। विश्व NGO दिवस को आधिकारिक तौर पर बात करें तो 2010 में जो है मान्यता दी गई और पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसको मनाया गया। अच्छा साथियों, इसके अलावा जो है आज के कुछ जो जैसे हमने पहला प्रश्न दिवस से शुरू किया है तो कुछ और दिवस जो है फरवरी में आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी की बात करें तो हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को यानी आने वाले दिन कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने केंद्र की PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की जो है घोषणा की है? ठीक है साथियों, तो आपको बताना है कि किस राज्य ने ऐसा किया है, यानी PM श्री स्कूल की जगह उन्होंने जो है CM श्री स्कूल जो है योजना लागू की, वो है हरियाणा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों अब कुछ इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं अपन। हरियाणा सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए क्या किया है कि इस योजना को शुरू किया है, यानी कि CM श्री स्कूल योजना शुरू की है। किस तर्ज पर की है? PM श्री स्कूल की तर्ज पर। हम बात करें हरियाणा की तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नायब सिंह सैनी है। और साथ ही में एक चीज और जान लेते हैं कि सूरजमुखी हस्तशिल्प जो है मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राहगीर जो योजना है जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, किस केंद्र प्रदेश या राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों इसको शुरू किया है दिल्ली ने। किसने शुरू किया साथियों? दिल्ली ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसमें। ऑप्शन बी दिल्ली। तो देखिए साथियों, इसके बारे में कुछ और फैक्ट भी हम जान लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि दिल्ली सरकार ने गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना के ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर जो पीड़ित है उनको अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को नगद इनाम या प्रमाण पत्र देने के लिए है जो राहगीर योजना जो है वो शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिएगा इसको। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किसे सड़क सुरक्षा के लिए जो है वैश्विक चैंपियन जो नियुक्त किया है? वैश्विक चैंपियन किसको नियुक्त किया साथियों? वो किया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्रिकेट के जो दिग्गज माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, इनको वैश्विक स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता की बढ़ाने के लिए जो है UN ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो है जिम्मेदारी सौंपी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वास्तविक प्रदूषण में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ में जो जीरो प्राइस पहल शुरू की है? ठीक है साथियों, तो एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो राशि से पूछे जा सकते हैं और इसका मकसद क्या था, ठीक है ना। तो जीरो प्राइस पहल का संबंध किससे है? प्रदूषण में कमी से। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 5 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य जो है ना पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली तकनीक और प्रयासों को बढ़ावा देना है। साथ ही में अगर बात करें तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है कि 2070 तक जो है नेट जीरो है उत्सर्जन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पहला पूर्वोत्तर जो चावल महोत्सव है यानी कि नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है?
तो साथियों ये जो आयोजित होगा वो आयोजित होगा नागालैंड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चावल की खेती और पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में इसका आयोजन होने वाला है। और नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। इसी प्रकार के अगर हम त्योहार की बात करें इसका, तो हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल, ये काफी महत्वपूर्ण वहां का फेस्टिवल है, जिसको क्या कहते हैं? त्योहारों का त्योहार कहते हैं। यानी सबसे बड़ा त्योहार है कहाँ का? नागालैंड का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत की जो पहली जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ग्राम पंचायत है वो कौन सी बनी है? तो बनती है बेला, महाराष्ट्र। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा साथियों। कुछ अतिरिक्त जानकारी जानते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की जो बेला पंचायत है ने उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो सौदाला है वो गांव राज्य का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। यानी यहाँ पर किसी प्रकार की जाति बात जो है भेदभाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जो सऊदी अरब ने भारत सहित कितने देशों से पोल्ट्री जो अंडे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उसने ऐसे 40 जो देश हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम वो जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों। स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों और जो बर्ड फ्लू जो होती है ना, बर्ड फ्लू की जैसी चिंताओं के कारण जो है सऊदी अरब ने 40 देशों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी की बात करें सऊदी अरब की तो रियाद है, और वहां की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब रियाल है। और साथ ही में क्राउन प्रिंस वहां का कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधार केंद्रों को डिजिटल मैप पर जो है आसानी से खोजने के लिए UIDAI ने किसके साथ समझौता किया है? तो किया है साथियों गूगल के साथ में किया है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। तो साथियों अब गूगल ने जो है, अब गूगल मैप्स के जरिए क्या होगा कि नजदीकी आधार केंद्र का पता लगा सकेंगे। हम बात करें UAIDI का जो फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्पीकर ऑफ द नेसेट जो मेडल है वो किस देश की संसद द्वारा दिया जाता है? यानी एग्जाम प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि स्पीकर ऑफ द नेसेट जो है वो किस संसद, कौन से देश की संसद का नाम है? तो यह हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एम्स भुवनेश्वर में लिवर जो ट्रांसप्लांट जो है यूनिट का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ओके साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे इस प्रयास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।